जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास महत्म के 30वें अध्याय की कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास महत्म के 30वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। राजा पृथु देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे महाराज, भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ, इसके बारे में सब कुछ बताने की कृपा कीजिए। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, यह व्रत अनादि काल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो कथा हम तुमसे कहते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से सुनो। भगवान श्री कृष्ण जी ने भीष्म पितामह जी से इस व्रत का वृतांत कहा। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी कारण तभी से यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जी जब पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले वह विदुर जी के पास पहुंचे हैं। विदुर जी ने उनका अत्यंत स्वागत सत्कार किया है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह के पास गए हैं। वहां जाकर कुशल क्षेम पूछने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म पितामह जी से सुनाया है। तब भीष्म जी कहने लगे कि हे भगवान, त्रिलोकी नाथ होते हुए भी आप पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए? क्या कोई और नहीं आ सकता था? तब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर कहने लगे हैं कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त रहस्य की बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, उन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं उनके वशीभूत हूँ। इसी कारण मैं उनका दूत बनकर आया हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवा अवस्था को प्राप्त हो गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे। अनेक राजसभाओं में गान विद्या दिखाते थे, अनेक देशों में घूमते और बहुत सा धन प्राप्त करते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा की है। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का सारा वृतांत पूछा। उसने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण, राग तथा कंठ में अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय तथा रूप यौवन में बड़ी मनोहर है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नृत्य और गायन करती है। ऐसा सुनकर जहां पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के पास जाकर वे पांचों ब्राह्मण खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि दुख की बात है, राजा के समीप कोई नृत्य कला को जानने वाला नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें सुनकर किसी ने वह सब वृतांत जाकर राजा को सुना दिया। राजा ने पांचों को यहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहां पर बुलाया और वे वहां जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया है। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया। उसने चक्र छोड़ यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वह पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी पांचों को देखकर उन पर मोहित हो गई हैं। इसके पश्चात कादम्बरी वहां से वापिस आई है। काम के वशीभूत होकर घर के अंदर उदासीन होकर रह गई। फिर चोरी से एक सखी को सब ब्राह्मणों के पास भेजा और उनको ये संदेश दिया कि तुम पांचों में से एक एक प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। ग्राम से अति दूर उत्तरी कोण में यमुना जी के तट पर जन रहित लता सहित एक अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर पांचों में से एक एक करके आना। मैं भी वहां पर आऊंगी और वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। इसी प्रकार तुम भी क्रम से अपना अपना गुण दिखाना। वह सखी ऐसा कहकर चली आई। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह से कहने लगे हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति भय से गांव से अति दूर वहां रहता था,
उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करता और देवालय में मेरा पूजन करता था। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया और कादम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे पूजा की, कवि ने भी उसी विधि से पूजा की। फिर वीणा लेकर गान करने लगे। उनके गान में मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात तक गान और नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजा के पास गई। मुनि संगति से उसके सब पाप नष्ट हो गए थे। द्वादशी के दिन कवि अपना सब धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया और उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर हमारा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच तथा गान करता रहा। मुनि को गौमूत्र का आचमन लेते देखकर उसने भी गौमूत्र का आचमन लिया और प्रातः समय अपना सब धन आदि दान देकर वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य गान और रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में रखना चाहिए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी सब कुछ वैसा ही किया और प्रातः समय मुनि की तरह गऊ का दूध पीकर वैराग्य को प्राप्त हो गया। इसके पश्चात दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और उस प्रकार सब क्रिया करता हुआ मुनि से बचे हुए घी को पीकर शुद्ध चित्त होकर विरक्त हो गया। पूर्णिमा को हंस नाम वाला ब्राह्मण आया और उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार किया। ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गया और धन आदि देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर उसको घर में बंद कर दिया और फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक मास में गायन करने से कादम्बरी द्रौपदी हुई और हंस नाम का ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम का ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। शुचि सहदेव और दंत नकुल हुआ। महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से ही हम इसके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे द्वारा इस व्रत के करने से यह व्रत भीष्म पंचक कहलाएगा। जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा उसको हम स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक तथा वैकुंठ लोक देते हैं। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म पितामह अति प्रसन्न हुए और सदैव वर्ष के वर्ष इस व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक हुआ है। जिस समय भीष्म जी बाणों की शैया पर पड़े थे, तब भगवान श्री कृष्ण जी उनके सम्मुख आए और जब तक उन्होंने देह का त्याग नहीं किया, तब तक भगवान श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह के सामने खड़े रहे हैं। हे राजन, इस व्रत में सारी रात भगवान के भजन आदि गाकर भगवान को जगावें। ब्रह्म कुर्चक व्रत धारण करके पीपल, तुलसी और आंवले का विधिवत पूजन करें। दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करे। सूत से आंवला तथा पीपल को लपेटे। पूर्णिमा को श्राद्ध करे। श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण भोजन करवा के दक्षिणा देवें। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के 30वें अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। भीष्म पंचक व्रत के बारे में आज की इस कथा में सब कुछ बताया गया है। इससे अगले अध्याय की कथा में हम आपको भीष्म पंचक व्रत की विधि को बताएंगे। तो कार्तिक मास के इन पावन दिनों में इन कथाओं को सुनने से भगवान के श्री चरणों में मन तो लग ही जाता है। अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में सुख संपत्ति आनंद आते हैं, दुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सबसे बढ़कर मनुष्य जीवन के अंत समय में जब मृत्यु का समय आता है, उस समय भगवान दर्शन देते हैं और मनुष्य को अपने धाम में सदा के लिए स्थान दे देते हैं, जहां से वापिस इस धरती पर किसी भी योनि में नहीं आना पड़ता। वही तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कि संसार सागर से पार हो जाएं। तो ये सब कुछ कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने से, भगवान की कथाओं को सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही सभी कथाओं को आप प्यार से सुनते रहें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे।
इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।